हुआ वही जिसका डर था। लगातार जो वादे कर रहे थे कि मोटी सैलरी लेकर भारतीय जो इजराइल जा रहे हैं उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, अब उन्हीं लोगों से सवाल है उन पर क्या कहेंगे जिनके घर के चिराग बुझ चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच का शिकार भारतीय हुए हैं और इसमें एक भारतीय की मौत और जबकि 2 बुरी तरीके से घायल है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में भारतीय अब शिकार हुए हैं। लेबनान बॉर्डर से जो मिसाइल छोड़ी गई थी वो भारतीय उसके चपेट में आए हैं। 2 भारतीय जो काम कर रहे थे, एक भारतीय की इसमें मौत हो चुकी है जबकि 2 बुरी तरीके से घायल है। और उनसे सवाल खड़ा हो जाता है उन तमाम पत्रकारों से, उन तमाम भक्तों से जो लगातार ये दावे कर रहे थे और तारीफों की कसीदे बांध रहे थे, पुल बांध रहे थे कि भारतीयों को इजराइल में मोटी सैलरी मिल रही है और तमाम तरीके की जो बड़ी बातें कही जा रही थी। उनसे सवाल है कि अब उन पर क्या कहेंगे, उन परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे जिनके घर का चिराग बुझ चुका है। इस वक्त प्रधानमंत्री की बात कर लें तो वो अपना परिवार बनाने में लगे हुए हैं। मोदी का परिवार इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, मोदी का परिवार बन रहा है। उन परिवारों को अब मोदी जी क्या जवाब देंगे, भारत के प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे कि उनके अपने देश में जो उन्होंने वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया कि भारतीयों को मजदूरी तक के लिए इजराइल जाना पड़ा, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को घर परिवार पालने के लिए इजराइल जाना पड़ा और हवाला ये दिया गया कि वो मोटी सैलरी लेकर जा रहे हैं। अब वो भारतीय खतरे से घिर चुके हैं। हम आपको लगातार इस खतरे की घंटी बजा रहे थे, बता रहे थे कि मौत को हथेली पर लेकर ये भारतीय इजराइल जा रहे हैं। वहां पर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इनकी जान को खतरा है। बावजूद इसके तमाम लोगों ने इस पर आवाज उठाई, बावजूद इसके भारतीयों को भेजा गया और अभी भी जो भारतीय जा रहे हैं उनकी जान संकट में है। फिर भी किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही है और इसीलिए दुख की बात है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने खुद पुष्टि की है कि एक भारतीय जिसकी मौत हो चुकी है और 2 भारतीय अन्य जो घायल हैं, बुरी तरीके से घायल हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के चपेट में आए हैं, फिलिस्तीन के युद्ध के चपेट में आए हैं। जो लेबनान की तरफ से मिसाइल छोड़ी गई उसके चपेट में ये भारतीय आए हैं और उसको लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी अब जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इस पर लिखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिखते हैं, युद्धरत इजराइल में भारतीय नागरिकों का मिसाइल हमले का शिकार होना बेहद चिंतनीय विषय है। भाजपा ने बेरोजगारी को उस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया जहां युवा अपने देश और परिवार से दूर रहकर युद्धरत देशों में नौकरी करने पर विवश है और अपनी जिंदगी गंवाने पर मजबूर भी। भाजपा सरकार को तुरंत इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। भारतीय नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और परिवार के जीवन यापन की गारंटी कौन लेगा? लोकसभा चुनाव में बेरोजगार ही भाजपा को बेरोजगार करने का काम करेंगे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और लगातार आप वो तस्वीरें भारत में देख सकते हैं, कितने बड़े स्तर पर बेरोजगारी है जिसकी भेंट ये युवा चढ़ रहे हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय अखबार की एक पोस्ट को उन्होंने कोट किया है जिसमें लिखा है, उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमले में 1 भारतीय की मौत, अन्य 2 घायल। वहीं एक अन्य यूजर रणवीर यादव लिखते हैं, युद्धरत इजराइल में भारतीय नागरिकों का मिसाइल हमले में शिकार होना बेहद चिंतनीय विषय है। बेरोजगारी को उस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है जहां युवा अपने देश और परिवार से दूर रहकर युद्धरत देशों में नौकरी करने पर विवश है और अपनी जिंदगी गंवाने को मजबूर है। वहीं लल्लन टॉप ने भी लिखा है, इजराइल में लेबनान के मिसाइल हमले के चलते 1 भारतीय की मौत हुई जबकि 2 घायल हुए हैं। इजराइल सरकार के अधिकारियों ने बताया कि हमले में मरने वाले व्यक्ति की पहचान केरल के कोलम के पटनीवी मैक्सवेल के रूप में हुई है। हमले को लेकर वहीं आज तक ने लिखा है, हमास में जारी जंग के बीच लेबनान की ओर से इजराइल में दागी गई एंटी टैंक मिसाइल हमले में 1 भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। यह हमला इजराइल की उत्तरी सीमा के पास किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 भारतीय केरल के रहने वाले हैं। यह मिसाइल हमला सोमवार को सुबह लगभग 11 बजे इजराइल के गैलील इलाके में हुआ था। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल किसी खेत में जा गिरी जहां काम कर रहे लोग इनकी
जग में आ गए। इस हमले में मारे गए भारतीय नागरिक की पहचान केरल के कोल्लम के रहने वाले पटनी बिल मैक्सवेल के रूप में की गई है। घायलों की पहचान बूस जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेलविन के तौर पर की गई है। और हम आपको पहले भी बता रहे थे किस तरीके से भारतीय अपनी जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं और वहां पर, और वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें बताई जा रही थी कि कितनी मोटी रकम लेकर जो है भारतीय इजराइल जा रहे हैं, जो यहाँ पर साल भर में नहीं कमा सकते वो वहां पर एक महीने में कमा सकते। तो उन्हीं का जवाब ये भी है कि वहां पर एक दिनों में मौत के घाट उतार दिए गए हैं वो भारतीय, और उसका जवाब कौन देगा। जो परिवार इस वक्त मोदी सरकार बना रही है, मोदी जी बना रहे हैं अपना परिवार, वो उन परिवारों को क्या जवाब देंगे, उन भारतीय उन घर वालों को जिनके घर का चिराग बुझ चुका है, उनके बेरोजगारी के स्तर के, उनके काम ना दिए जाने के, उनके रोजगार ना देने के कारण जो आज किसी का चिराग बुझा उसके पास, उनको जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या जवाब होगा, ये एक बड़ा सवाल मेरे तरफ से है। वही हम आपको पहले से ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन जो है इस युद्ध में अपना सुपड़ा जो है वो अपनी चांदी चमकाने की किस तरीके से कोशिश कर रहा है, उसमें वो लगातार जो है कोशिशरत है, वो लगातार प्रयास कर रहा है। और जॉर्नो मिरर ने लिखा है गाजा में जो हो रहा है वो पूरी मानवता की त्रासदी है, सभी का जीवन सम्मान और कीमती है। फिलिस्तीन के लोगों का जीवन भी मायने रखता है। जो लोग फिलिस्तीनी दुर्दशा पर आंख मूंदे हुए हैं वो मानवाधिकार पर भाषण ना दे। हुआ चिंगयून असिस्टेंट मिनिस्टर चीन। तो चीन लगातार आपको बता दें कि फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहा है, गाजा के लोगों के समर्थन में बोल रहा है। वो लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के जो युद्ध है उसमें रोकने में चीन का सबसे बड़ा हाथ बने, ताकि अरब देशों में चीन का चांदी चमके और वो अपने बिजनेस को जो है अपने अलग भारत को पीछे छोड़कर, भारत को पीछे कर आगे निकलने की कोशिश में हर संभव चीन जो है वो प्रयासरत है। वहीं अगर इजराइल की बर्बरता की बात कर लें तो द वायर हिंदी ने लिखा है मदद सामग्री लेने पहुंचे भीड़ पर इजरायली सेना ने गोली बरसाई, 100 से अधिक की मौत। ये खबर एक बार पहले भी आई थी जब लोग खाने और पानी के लाइन में लगे हुए थे। उस वक्त उन निहत्थे और मासूम फिलिस्तीनियों पर, निर्दोष फिलिस्तीनियों पर, आम फिलिस्तीनी जिनके घर उजड़ चुके हैं, जिनके बच्चे मर चुके हैं, जिनका परिवार उजड़ चुका है, उन मासूम फिलिस्तीनियों पर, निर्दोष लोगों पर इजराइल इस तरीके से गोली बरसाता है जिसकी कोई हद नहीं है। जो खाने और पानी के लाइन में लगे होते हैं, भोजन के लिए, खाने के लिए लाइन लगे होते हैं, भोजन के इंतजार में होते हैं, उन्हें इंतजार के बाद इजराइल के सैनिकों का गोली खाने का मिलता है। वहीं सलाम टीवी ने लिखा है इजराइल लेबनान के बीच एयर स्ट्राइक का दौर जारी। तो लगातार लेबनान बॉर्डर और इजराइल के बॉर्डर पर, सीमा पर लगातार युद्ध जारी है और एयर स्ट्राइक जारी है। और इसी एयर स्ट्राइक में भारतीय जो है वो शिकार हुए हैं। इस स्ट्राइक का नतीजा है तो वहां पर जो है युद्ध का जो स्थिति है वो बुरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। स्ट्राइक जो है वो, एयर स्ट्राइक जो है वो बढ़ रहे हैं और इसमें खतरे में भारतीयों की जान है। जो यहाँ पर रोजगार के नाम पर भारतीयों को भेजा गया है उनकी जान खतरे में है। वहीं मुस्लिम स्पेस ने लिखा है उत्तरी गाजा में फिलिस्तीन गधे का चारा खाने के लिए मजबूर हुए हैं। विजार्ड ब्रेसिन ने उन फिलिस्तीनियों से बात की जो इजराइल द्वारा बनाए गए भूखमरी युद्ध के कारण उत्तर में विस्थापित करने के लिए मजबूर किए गए हैं। तो हालात इस वक्त वहां के ऐसे हैं कि गधे का चारा खाने को मजबूर है। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो कुछ मिल पा रहा है वो खाने के लिए मजबूर है। और वहां की आपको हालात बता दें तो 1 महीने के बाद उनके हाथ में रोटी लगी। जब महिलाओं को रोटी मिली तो वो भूख के और वो देख के रो पड़ी। ऐसी हालात है वहां के। 1 महीने तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, आटा नहीं है उनके पास कि खा सके। वहां का जो दर है, भुखमरी से लोग जिस तरीके से परेशान हैं और यहाँ तक कि राहत सामग्री जो भेजे जा रहे हैं उसे भी इजराइल नष्ट कर देने की हर संभव कोशिश करता है, जिसके कारण फिलिस्तीनियों को खाने और पीने की किल्लत सहनी पड़ रही है। और आज ऐसी खबर आई जहां पर 1 महीने के बाद जब उनके हाथों में रोटी मिली तो वो रोने लगी वहां की महिलाएं। ऐसे हालात बने हुए हैं। वहीं अगर जॉर्नो मिरर ने आगे लिखा है गाजा की सबसे कम उम्र की पत्रकार 11 वर्षीय सुमैया बुसा ने कहा वह युद्धग्रस्त गाजा पट्टी के रिपोर्ट करने में डरती नहीं है। तो 11 साल की लड़की जो एक छोटी सी बच्ची है वो वहां पर पत्रकारिता कर रही है,
वहां के युद्ध क्षेत्र में सारी जो हालात हैं उसका जायजा कर रही है, उसे बता रही है और वो साफ कह रही है कि वहां पर वो हालात बताने से डरती नहीं है। और आपको हमने पहले भी पिछली कई सारे वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वहां पर जो जर्नलिस्ट सच्चाई दिखाने का काम करते हैं उन्हें भी इजराइल के सैनिक जो हैं वो बुरी तरीके से मारते हैं, लात घूस से जूते मारते हैं, उनके शक्ल पर बंदूक से उनकी शक्ल कुचल दी जाती है। इतनी बुरी तरीके से पत्रकारों के साथ बर्बरता की गई जिसमें कई सारे पत्रकार मारे गए और खासकर उसमें सबसे ज्यादा मारे जाने वाले फिलिस्तीन के पत्रकार थे जिन्हें इजरायली सैनिकों ने टारगेट करके उन्हें मारने का काम किया। और ये वहां के हालात हैं और अब भारत से जाने वाले भारतीय इजराइल में सुरक्षित नहीं है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।